माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 13 से आगे ईसा मसीह ने बोने वाले का दृष्टांत सुनाने के बाद शिष्य लोगों से वार्तालाप करने वाला वो भाग। तो किसी ने सवाल किया है कि इसको थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि ईसा मसीह लोगों का मन परिवर्तन नहीं चाह रहा है। कठोर हृदय, वो ना सुने, वो ना समझे, इसलिए दृष्टांतों में बोल रहा है। क्यों ईसा मसीह नहीं चाहते हैं उन लोगों का मुक्ति? तो जिस प्रकार हम लोग समझ रहा है, ये गलत मेरे विचार में समझा है, इसी वजह से ऐसा सवाल उठा है। तो उस भाग को थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। हमें मालूम है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 के अंदर स्वर्ग राज्य के अनेकों दृष्टांत लिखा हुआ एक अध्याय है। मेरे विचार में एक अध्याय में इतना ज़्यादा स्वर्ग राज्य के विषय में दृष्टांत लिखने वाला कोई अध्याय नहीं होगा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 में। और वहाँ पर सबसे पहला दृष्टांत बोने वाले का दृष्टांत है। ये दृष्टांत मैं स्वयं 1-2 बार क्लास में बता चुका है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिष्य लोग ईसा मसीह से अकेला मिलने के बाद उनसे सवाल करते हैं, दृष्टांत का मतलब समझाइए। और ईसा मसीह से ये सवाल करते हैं कि आप हमेशा दृष्टांत में समझा रहा है, इसका भी क्या उद्देश्य है? तब ईसा मसीह उन्हें उत्तर देते हुए ये कहते हैं, ये इसलिए कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। इसका मतलब कुछ लोग ये बात नहीं समझते हैं, समझने का वरदान तुम लोगों को मिला है। इसके बाद प्रभु ईसा मसीह वाक्य 13 से समझाते हैं कि मैं तुम उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूं, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते। यहां समझते हुए आपको पढ़ना है। ईसा मसीह कहते हैं दृष्टांतों में इसलिए मैं समझाता हूं क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, ना वे समझते हैं। यशायाह नबी का यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। इसके बाद नबी यशायाह का ग्रंथ का उस भविष्यवाणी को ईसा मसीह कहते हैं। कहां पर लिखा हुआ है? नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 9 से आगे यदि हम पढ़ेंगे, यहां पर जो बताया हुआ ये बातें वहां पर लिखा हुआ है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझेंगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख ले, कान से सुन ले, बुद्धि से समझ ले और मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें
भला चंगा कर दूं, ये ईसा मसीह ने नबी इसहाक का उस भविष्यवाणी को बता रहा है। तो सवाल ये उठा है, क्या ईसा मसीह नहीं चाहते हैं इन लोगों का मुक्ति, ये लोगों को चंगाई मिले, ये लोग मेरे पास लौट करके आए? यहां कहीं भी ईसा मसीह उनका ना लौटने के विषय में, ना लौटे आए, ये इसके विषय में नहीं बताया। ईसा मसीह ने ये बताया है कि वे लोग अपने हृदय को बंद करके रखा है, ये लोग अपनी आंख को, अपने कान को बंद करके रखा है। ये बात ईसा मसीह समझाते हैं। केवल इसी से नहीं, कुछ और वचन को मैं बोल करके देना चाहूंगा, उसको भी समझना हमारे लिए जरूरी है। विश्वास बढ़ने के लिए, जैसे रोमियो का पत्र दिया है 10 के अंदर, सुनने से, वाक्य 17 के अंदर, सुनने से हमारे विश्वास बढ़ते हैं। कि कान ही बंद करके रखा है, प्रभु का वचन को नहीं समझेगा, देखते हुए नहीं देख रहा है, आंख खोल करके देख रहा है। और मेरे विचार में 3 वर्षों से, एक छोटा सा उदाहरण यही होने दो, 3 वर्षों से ऐसी बातों को मैं सिखाते आ रहा है जो पाषंडता में पड़े हुए लोग, कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में जो आरोपण लगा रहा है, टिप्पणियां लगा रहा है, उसको लोगों को मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तुम लोग जिस प्रकार झूठी शिक्षा दे रहा है उसी प्रकार नहीं, सत्य बात यही है, समझ लो। कितने बार मूर्ति के विषय में बताया, कितने बार माता मरियम के विषय में बताया, कितने बार ईसा मसीह का ने कोई भाई नहीं है, ये सब गलत है, ये सब कितना उदाहरण सहित बाइबल का उदाहरण देते हुए कहा। लेकिन आप देखना, आज भी वही सवाल बार बार वही लोग बोलेगा। क्या कारण है? इन्होंने इनका हृदय को ऐसा बंद कर रखा है, कठोर बना कर रखा है, कान को ऐसा बंद कर रखा, चाहे कितने भी बार एक क्लास ले वो उसी बात को दोहराते रहेगी। कई लोग टिप्पणी लगाते हैं, ब्रदर जी इनका पूंछ तो हमेशा वो टेढ़ा ही रहेगा, सीधा करने के लिए कोशिश मत करो। यही है, यहां पर भी यही लिखा हुआ है। ईसा मसीह वही बात कहा, इनके विषय में नबी यशायाह ने जो भविष्यवाणी किया है वो पूरा हो रहा है। ईसा मसीह कहानियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा भी इसलिए समझा रहा है ताकि वे लोग समझ ले। लोगों का मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति के लिए, सारे पापियों का मुक्ति के लिए ईसा मसीह संसार में आया, लेकिन ये लोग समझना नहीं चाहते हैं। क्यों? हृदय को कठोर बनाया, आंखों को बंद कर रहा है, कान को बंद कर रहा है। और भी है, 2 कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 4 के अंदर शैतान ने इनके आंखों को बंद कर रखा है ताकि ये लोग सत्य को ना देखें, सत्य को ना सुने, सत्य को ना समझे और सत्य पर ना चले। शैतान आंखों को बंद किया, कानों को बंद किया, हृदय को इतना अधिक कठोर बना कर रखा है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 5 और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 52 और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 17। कितना वाक्य चाहिए? इन लोगों ने अपने हृदय को ऐसा कठोर बनाकर रखा, अपने में कोई परिवर्तन नहीं चाहता है। जो हमने बोला है वही सही है, ये बोल करके अपने में परिवर्तन करना नहीं चाहने वाले। और साथ ही साथ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 37 और 38 को भी अगर हम पढ़ेंगे, हर जगह पर हमें यही मिलता है, सुनते हुए भी कठोर हृदय बनाकर कैसा रखा हुआ है। ईसा मसीह स्वयं शिक्षा दे रहा है। ईसा मसीह की शिक्षा के खिलाफ बोल करके ईसा मसीह को छोड़ करके जाने वाले, योहन का सुसमाचार दिया है 6 वाक्य 66 666 में कई बार इसको बता कर दिया। ईसा मसीह ने कहा, मेरा शरीर को खाना, मेरे रक्त को पीना, तब तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा।
ये लोग बोलते हैं हम नहीं। ईसा मसीह ने अपने शरीर काट कर देने के विषय में बोला है, पता नहीं क्या क्या टिप्पणियां। अभी हाल ही में ही मैंने तो एक क्लास डाला था, हाँ, एक टिप्पणी ऐसा था, इन लोग तो परम प्रसाद की आराधना करते हुए मूर्ति पूजा कर रहा है, क्योंकि परम प्रसाद रोटी एक वस्तु है, वस्तु की पूजा कर रहा है। और उसके अंदर भी मैंने ये समझाने का प्रयत्न किया, कम से कम आधा घंटे का उस क्लास के अंदर मैंने समझाया, वो एक वस्तु नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। इसके बावजूद भी उसके अंदर का टिप्पणी आप पढ़ना, हृदय को ऐसा कठोर बना कर रखा है, आंख को ऐसा बंद कर रखा हुआ है, कान को ऐसा बंद कर रखा हुआ है, इनका सुधरना नामुमकिन है। यही ईसा मसीह, और प्रभु ईसा मसीह को रो रहा है इसके ऊपर। इनका हृदय ऐसा कठोर बना कर रखना के कारण प्रभु रो रहा है। हम लोग एक दो वचन को थोड़ा सा पढ़ते हुए और समझना मेरे विचार में अच्छा है। सबसे पहले मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 5 को पढ़ना चाहूंगा। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 5, वहां पर प्रभु कहते हैं, उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ। उनके हृदय को कठोरता, हृदय को ऐसा कठोर बनाकर रखा है, इस कारण ईसा मसीह को दुख हुआ। इसका मतलब कठोर ईसा मसीह ने इन लोगों का हृदय को कठोर नहीं बनाया है, इन लोगों ने कठोर बनाकर रखा है, इसलिए ईसा मसीह को दुख हुआ है करके यहां लिखा है। और अध्याय 6 को मैं उठाना चाहूंगा, अध्याय 6 का 52वां वाक्य, अध्याय 6 का 52वां वाक्य आखिरी में जाकर के वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वे अपने बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाते। देखो, बुद्धि की जड़ता के कारण बुद्धि को भ्रष्ट कर रखा है। ऐसे ऐसे पाषंडताएं सीख करके इन लोग अपने हृदय को, अपने मन को ऐसा बना कर रखा है, इनको सुधारना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ईसा मसीह रो रहा है। अध्याय 8 को भी ले लेते हैं, अध्याय 8 उसके वाक्य 17 को, वहां पर लिखा है, ईसा ने जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हैं कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए वह ऐसे कहते हैं। क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? देखो, ईसा मसीह ही पूछ रहा है। ईसा मसीह समझा रहा है, सब कुछ देख रहा है, उनके सामने चमत्कार हुआ, उन्होंने रोटी चमत्कार और रोटी खाया पिया, इसके बाद भी बुद्धि मारी गई है, कठोर हृदय। इसके बाद भी बोले गए, रोटी की बात नहीं कहा, ईसा मसीह ने विश्वास की बात कहा। विश्वास करने पर स्वर्ग जाएगा। अरे बाप रे, ईसा मसीह को करेक्ट करने लग गया, ईसा मसीह को झूठ स्थापित कर रहा है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 4, मैथ्यू चैप्टर 4 वाक्य 17 को भी पढ़ लेते हैं। वहां पर ईसा मसीह कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 17, वहां पर प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, पश्चाताप कर लो। पश्चाताप की ओर प्रभु बुला रहा है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:15 में भी प्रभु यही कहते हैं, पश्चाताप कर लो। जो कुछ हुआ है कोई बात नहीं, तुम पश्चाताप कर करके मुड़ जाओ, प्रभु की ओर मुड़ो, स्वीकार कर लो। प्रभु ईसा मसीह ने जो कुछ किया उसका अंगीकार करना, स्वीकार करना जरूरी है। अपनी बुद्धि पर नहीं चलना। कलीसिया का प्रभु ने इसलिए स्थापित किया है, जो कलीसिया को सुनने के लिए, कलीसिया के अधिकारियों को इसलिए प्रभु ने अधिकार दिया
ताकि उस अधिकारियों के अधीन रह करके कलीसिया को मानो। कलीसिया जो सिखाता है उसके बाहर तुम सिखाने की जरूरत नहीं तो अपने बुद्धि का टीचिंग करते करते अनेकों लोग इस प्रकार गलतियां करते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 3 और 5 के अंदर बार बार प्रभु कह रहे हैं पश्चाताप कर लो, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। जो शिक्षा कलीसिया दे रहा है उसको मानो। जो प्रभु की शिक्षा कलीसिया को देने का अधिकार दिया, कलीसिया जो सिखा रहा है, आप स्वयं मत सिखाओ। अपनी बुद्धि की बातें मत सिखाओ। इस प्रकार कठोर हृदय मत बनाओ। प्रभु की निंदा ऐसा मत करो। संतों की निंदा, प्रभु की निंदा, प्रभु के वचन को पता नहीं अपना मर्जी से तोड़ मोड़ कर करके जो सिखा रहा है ये बंद करना है। इसलिए प्रभु बोल रहा है पश्चाताप कर लो, नहीं तो तुम नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने के पहले प्रभु का यही आग्रह है। इसको आध्यात्मिक अंधापन कहते हैं। यह शैतान का कार्य है। 2 कुरिन्थी 4:4 में ही तो हम लोग पढ़ते हैं, ये लोगों का आंखों को शैतान ने ऐसा बंद कर रखा, इसलिए सत्य को नहीं जान पा रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती का सुसमाचार 13 वाक्य 13 से आगे ये बता कर दे रहा है, नबी इसहाक के द्वारा बताया हुआ उन भविष्यवाणियों को कोट करते हुए बोलते हुए सिखा रहा है कि इन लोगों ने आध्यात्मिक अंधापन में पड़ा हुआ है, बहरा गूंगा हो चुका है, अंधा हो चुका है। इनके आंखें खोलने का प्रयत्न, क्योंकि प्रभु रो रहा है। इतना सब कुछ चिन्ह चमत्कार दिखाते हुए सिखा रहा है, बता करके दे रहा है, इसके बावजूद भी परिवर्तन नहीं कर रहा है। योहन का सुसमाचार को भी थोड़ा उठाना चाहूंगा मैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 19 से पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, दंडाज्ञा का कारण यही है क्योंकि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे होने के कारण। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कहीं उनके कर्म प्रकट ना हो जाएं। कितने अच्छी तरह में अनेकों सवालों का जवाब देते जा रहा है, और जो गलत उल्ट पुल्ट टिप्पणियां जो है उसका भी मैं जवाब देते जा रहा हूं, ताकि सीख ले, समझ ले, ऐसा गलत शिक्षाओं से बच जाएं। और आजकल बाइबल क्लास भी मैंने इसलिए शुरू किया है, बाइबल को सीख लो। बाइबल कैसे लिखा, किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, क्यों 73 किताबें होना चाहिए, ये सब इसलिए बोल कर दे रहा हूं ताकि सीखो, बाइबल को समझो। और मैं देख रहा हूं शनिवार और इतवार को 2 दिन बाइबल का एक कोर्स शुरू किया। शुरू में तो कुछ लोग देखना शुरू किया, लेकिन इसके बाद धीमी धीमी अरे वहां तो बाइबल सीख रहा है, कहीं बाइबल सीख करके सत्य को जान लेगा और उस सत्य उन लोगों को इस अंधकार से बचा देगा। इसलिए फिर हृदय को कठोर बना दिया। मैं कई बार बोला है इन क्लासों को अन्य लोगों को दे दो ताकि सब लोग बाइबल को सीखने दो। केवल 4 वचन को सीखने से नहीं हो सकता जब तक हम बाइबल को नहीं सीखेगा। बाइबल कैसे लिखा, क्या है, कैसे है, इसके विषय में जो बता कर दे रहा है उन जानकारी नहीं है, उस ज्ञान नहीं है। हम लोग बाइबल को कोई भी व्यक्ति कुछ भी उल्टा पुल्टा सिखा दे, वो सोच ले हाँ यहां पर है, यही सही है कर। इसलिए बाइबल का टीचिंग बहुत ही जरूरी है, सीखना, बाइबल के बारे में सीखना ये बहुत ही जरूरी है। प्रभु चाहता है हम सब उस ज्योति में आ जाएं, सत्य टीचिंग हम सीख ले, उससे दूर ना हटे। बार बार प्रभु ईसा मसीह
पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप। प्रभु का सुसमाचार यही था। जिस प्रकार का जीवन जी रहा है, गलत पाषंडता में पड़ा हुआ है, उसे लौट करके आए। प्रभु यीशु मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया से जुड़ करके, उस कलीसिया के अधीन रह करके शिक्षा ग्रहण कर मुक्ति प्राप्त कर ले, ये प्रभु चाहता है। तो मत्ती का सुसमाचार का ये यहां पर ये जो सवाल किया है, ईसा मसीह ने किसी के हृदय को कठोर नहीं बनाया। ये भविष्यवाणी हुआ है जो ऐसा कठोर हृदय बना करके, पाषंडता में पड़ा, अपना कलीसिया बना करके अपना टीचिंग चलाने वाला। ईसा मसीह ने किसी को अनुमति नहीं दिया है तुम जाओ अपना टीचिंग कर लो, तुम जाओ अपना कलीसिया बना दो। जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरेगा, लिखा, इसलिए बिखर गया 40,000 में। इसलिए पेंटेकोस्टल कलीसिया बिखर गया क्योंकि वे लोग प्रभु के साथ नहीं बटोर रहा है। अपना लक्ष्य रख रखे, अपना धंधा चलाना है, हाँ मैं भी प्रभु का सेवक है, ये बोल करके अपना टीचिंग करा रहा है। जो बाइबल जिसने दिया वो क्या सिखा रहा है उसको नहीं। कैथोलिक चर्च ने बाइबल हमें दिया है, तो कैथोलिक चर्च क्या सिखा रहा है इसको समझने की जरूरत है। अपने लिए एक बाइबल बना करके, जैसे मार्टिन लूथर ने किया, कैथोलिक चर्च का पुरोहित वो टीचिंग करा रहा था, अभी मनमुटाव हुआ, बाहर निकला, अपना बाइबल बनाया, अपना बाइबल, अपना ट्रांसलेशन, इसके बाद वो टीचिंग करा रहा है। अभी वहां शुरू किया, सब अपना अपना बाइबल पकड़ना शुरू किया, अपना अपना व्याख्या, जो अपने बुद्धि में आया उसको सिखाना शुरू किया। इसलिए कठोर हृदय बनाया। स्वयं मन परिवर्तन कर करके लौटना नहीं चाहता, सत्य शिक्षा को स्वीकार करना नहीं चाहता। यही नबी सिया ने भविष्यवाणी किया। ईश्वर क्या चाहता है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16, वही ईश्वर चाहता है। सीधी सी बात क्या है? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वह उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो ईसा मसीह में विश्वास करता उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। ईसा मसीह के द्वारा सब लोग अनंत जीवन प्राप्त करें, यही प्रभु चाहता है। प्रभु ने किसी का हृदय को कठोर नहीं बनाया, और ना ईश्वर ने किसी का कान बंद किया, किसी का मुंह बंद किया, किसी के आंख बंद किया। ये शैतान का कार्य है, इसलिए हमें बचने की जरूरत है। मेरे विचार में ये जो टिप्पणी जो जिसने भी लिखा है और अन्य लोग जो गलत समझते हैं इस बात को, ये समझ लिया होगा। ईसा मसीह ने नबी यशायाह का जो भविष्यवाणी को कोट करते हुए हृदय को कठोर मत बनाओ, ये सिखाने के लिए ये बताया था। आइए अपनी आंखें बंद करें, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो पाषंडता में पड़ा हुआ है। अपना बाइबल, अपना टीचिंग, अपना कलीसिया बना करके रहने वाला, ऐसे लोगों को मन परिवर्तन मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। रोज हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, उनकी आत्मा को भी बचाने का कार्य हमें करना है। प्रभु से विनती करें, प्रभु उन्हें भी मन परिवर्तन की कृपा मिले, वे देखने लगे, वे सुनने लगे, उनका हृदय को, पत्थर जैसे हृदय को रक्त मांस का एक हृदय बनाइए प्रभु। सभी ऐसे पाषंडता में पड़े हुए लोगों को मन परिवर्तन की कृपा, और जल्दी वे भी मुक्ति प्राप्त कर सकें, सत्य शिक्षा को ग्रहण कर सके। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।